नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 3 देखने वाले हैं। इससे पहले 2 शानदार सेट अपलोड कर दिए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे ये सेट अपलोड होता है। इस सेट में हम लोग सिलेबस बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार का सेम टू सेम आपका सेट करवाया जाता है और इसे देकर आप अपनी स्थिति जांचते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी हो चुकी है। तो 30 तारीख को निर्धारित है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेट संख्या 3 को डिस्कस करते हैं और इससे पहले के सेट को ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और अंत में साथियों कॉमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही है। क्वेश्चन है पहला कि एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो व्यतिकरण जो है दोनों में होती है, परावर्तन दोनों में होती है, विवर्तन दोनों में होती है, लेकिन ध्रुवन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में होती है, साउंड में नहीं होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया है। इस नियम के अनुसार आपको याद रखना है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो CO2 में आपको याद रखना है sp प्रकार का जो है प्रसंस्करण पाया जाता है। इसके साथ साथ CO2 में, C2H2 में, BeCl2 में, BeH2 में, इन सभी में जो है sp प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रसधानी। क्या हो जाएगा? रसधानी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। सही उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से 10 चिन्हों वाला एक बड़ा अभिलेख तथा मिट्टी का कंघा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा दर्शन जो है उनके प्रवर्तक बदरायन को माना जाता है। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला है तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो गुलाम का जो गुलाम है वो शासक है इल्तुतमिश। याद रखना है इल्तुतमिश। इसे जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, नीनो डी कुन्हा ने जो है 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था और उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां भी बसाई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1763 ईस्वी में। याद रखना है पेरिस की संधि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो म्यांमार की जो सीमा है वो 4 भारतीय राज्य से लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आता है। आपके ऑप्शन में देखिए त्रिपुरा जो है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये मोकामा में स्थित है। याद रखना है बिहार के मोकामा में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए काराकोरम में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसका जो विस्तार है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? बताएं। जूकू जो घाटी है वो आपको याद रखना है नागालैंड में स्थित है।
और ये जो घाटी है ये जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन है। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो बढ़ाया जा सकता है ये याद रखना है आपको, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा जो है इसे पारित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के गीतकार कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस गीत के जो गीतकार हैं वो आपको याद रखना है कौन है। सही उत्तर हो जाएगा चंद्र बोस। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि इस गाने को हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला जो है, किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं और 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और आप एक बात और याद रख लीजिएगा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है वो इंदौर में किया गया है। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाना कब से शुरू किया गया था? तो 2003 से। तो ये 2-3 तथ्य याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है कौन है? बताएं। तो उनका नाम है शिवा चौहान। किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की अनोखी संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, याद रखना है आपको, नित्यानंद राय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? ये क्वेश्चन जो है हाल ही में 68 बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर भी बताते हैं, साथ साथ कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे हल करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9। अगला जो क्वेश्चन है 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 144,352.94 यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61। 29, अगर आप इसे हल करेंगे तो सही उत्तर 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5। 30 की बात करें तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना है, 6400। क्या हो जाएगा? 6400। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 31 नंबर का। 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। 33 की बात करें तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 की बात करें तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 36 की बात करें तो 77,280 हो जाएगा। 37 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.5 kg। 38 की बात करें तो 38 का हो जाएगा 750। 39 की बात करें तो 39 का हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी 258 हो जाएगा 258। और 40 की बात करें तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 लीटर। 41 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर अगर आप इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1311। कैसे होगा? 17 में 3 जोड़ा गया है, फिर 3 गुना किया गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 4 गुना किया गया है,
फिर अगला जो क्रम है उसमें 5 जोड़ा गया है, 5 गुना किया गया है। नेक्स्ट जो क्रम आएगा उसमें 6 जोड़ा जाएगा। 1305 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 1311 आएगा। पहले में जो है +3 किया गया, उसके बाद जो है गुना 3 किया गया, फिर +4, फिर गुना 4, फिर +5, फिर गुना 5, ऐसे आपका ये क्रम है। 42 की बात करें तो आपको अरेंज करने दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 1 2 5 4। बात करें 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2। 45 की बात करें तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 15 3। अगर आप इसे कोडिंग में बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 46, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका जो क्रम बनेगा वो बनेगा WALA, उसके बाद WAL, फिर WALA, फिर WAL, फिर WALA, फिर WAL। इस प्रकार से ये एडजस्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है 47 का हम लोग देखेंगे। 47 में फोल्डिंग से क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 48 आपको बताना है। 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 49 आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा रविवार का दिन। और लास्ट मेथड रीजनिंग के क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माँ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? माँ। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का, उसमें आपको करेक्ट बताना है कि सही कौन सा जो शब्द है वो सही है, बताएं। तो इसमें जो मीनिंग है वो सही जो है वो है ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है अकथनीय। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपको करेक्ट पूछा गया है, कौन सा करेक्ट है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। अगला जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए दिया गया है लॉजिकल ऑर्डर में। आपको बताना है कि सबसे पहले PQR में कौन सबसे पहले आएगा। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा QRP। क्या हो जाएगा? QRP, यानी जो आपका आएगा मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द सर्च ऑफ पेट्रोलियम आपका रिजर्व। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी अरेंज करने दिया गया है, आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, नो इरर से क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा जो है इरर है। सही उत्तर जो 55 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 नंबर जो है वो इरर है। 56 की बात करें तो 56 का भी हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है 57 नंबर में, इम्प्रूवमेंट दिया गया है, जो ब्रैकेट में है उसके जगह पे कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा इन चारों ऑप्शन में। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा बाय द टाइम वी सेट आउट द सन, के बाद आ जाएगा क्या? सन के बाद आ जाएगा वाज सेटिंग प्रीटी इन द ब्लू स्काई। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का हैज़ आल्सो रिड्यूस। क्या हो जाएगा सही उत्तर? हैज़ आल्सो रिड्यूस, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 59, जिसमें आपको जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अगर हम लोग इसे हिंदी भाषा में देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे वो है 60 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ओपश। ओपश मतलब होता है अधिकतम। अगला जो क्वेश्चन है वो है 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन का साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताया जाता है। इस सेट में आप वीडियो को पॉज कर जरूर बनाएं और आंसर मिलाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 62 का जो सही उत्तर हो जाता है किट्टी कॉर्नर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है 63। इस वीडियो का जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस सेट को बनाएं। 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 64 की बात करें तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंडामेंटल। फिल इन द ब्लैंक है और आपको एंटोम्स पूछा गया है।
तो 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसपॉइंटेड, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोडेस्ट। 69 से 74 में आपको एक पैसेज दिया गया है, उसे पढ़ना है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ने के बाद चलिए आपको बताते हैं इसका सही उत्तर। 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 में इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है तो ऑप्शन बी। और फिर आपका जो 75 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है पूछा गया है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऐहिक का जो विलोम है वो होता है पारलौकिक। बात करें पुरातन किसका विलोम है तो नूतन का है पुरातन। निम्न में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। तो लहर का जो पर्यायवाची है वो है तरंग, वीची, हिलोर या उर्मी। तो देखिए वीची है, तरंग है, हिलोर है, दुकूल जो है दुकूल, ये जो है लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध जो है आपका शब्द है, बताएं अशुद्ध कौन सा शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़। आषाढ़ जो है यह अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध होगा वो हो जाएगा आषाढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, बताएं भविष्य काल किस वाक्य में है। 80 का सही उत्तर हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, इसमें भूतकाल है। मैं आपका आभारी हूँ, इसमें आपका वर्तमान काल है। मैंने एक पेड़ काट लिया, यानी ये जो है आपका क्या है, ये भी भूतकाल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये जो है आपका भविष्य काल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है, तो वह जो है याद रखना है आपको सार्वनामिक विशेषण है। क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 की बात करें तो 82 में जो दिया गया है वो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर जो 82 का हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर जो है ये शब्द उभयलिंगी है, याद रखना है उभयलिंगी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्योंकि डॉक्टर महिलाओं के लिए और पुरुष दोनों के लिए समान डॉक्टर का प्रयोग किया जाता है। उभयलिंगी यही होता है जैसे आपको एक ही शब्द के लिए पुरुष और महिला दोनों जाति का बोध हो। जैसे विद्वान, विद्वान जो है विद्वान आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अभिनेत्री आपको पता है स्त्रीलिंग है, इसका जो पुल्लिंग होता है वो होता है अभिनेता। गायक, गायक का गायिका होता है, लेकिन डॉक्टर पुरुष और महिला दोनों के लिए समान शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग उभयलिंगी के भी नाम से जानते हैं। वधु का बहुवचन क्या होगा, तो वधु का बहुवचन जो होगा वो होगा वधुएं। क्या हो जाएगा वधुएं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको पता है कि संबोधन में हम लोग है, अरे, ओ इन सभी का प्रयोग करते हैं, तो ये संबोधन कारक है, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है और कर्ता ने कर्म को, ये सभी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, तो कर्मधारय समास आपको पता है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद जो है विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण होता है तथा गगन विशेष होता है। इसी प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्वेत पत्र। क्या हो जाएगा श्वेत पत्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़िएगा। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य के उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले और बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है, उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वो भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अंतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है।
ना किसी को देखकर वो प्रसन्न होता है और ना उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। चलिए, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? गद्यांश का जो सही शीर्षक है वो आपको है लोभ और असंतोष के बारे में बताया गया है। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? क्योंकि आपको पता है, गद्यांश आपने पढ़ा है, क्योंकि मनुष्य जो है, याद रखना है, जितना है उतने से प्रेम होने पर उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अंतःकरण का प्रयोग हुआ है, अभावमय का प्रयोग हुआ है, सात्विक का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभावग्रस्त का जो है आपने पढ़ा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन ए। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो सात्विक जीवन का जो अंग है वो किसे कहा गया है? वो संतोष को कहा गया है, संतोष को। अगला क्वेश्चन है कि असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो असंतोष जो है वो आपको याद रखना है अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी। तो हिंदी के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग शानदार कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 91 का, बताएं। तो इसमें जो शामिल होते हैं वो इनपुट शामिल होते हैं, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के भी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी जो है वर्तमान में 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी को दबाया जाता है। तो हम लोग किसे दबाते हैं? होम बटन को क्लिक करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का जो पूर्ण रूप है आपको पता होना चाहिए क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, याद रखना है, रिकॉग्नाइजेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजियाँ कहते हैं। इसे हम लोग किस कुंजी के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। याद रखना है, मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो बिजली जाते जो समाप्त हो जाता है वो रैम का डाटा समाप्त हो जाता है। बाकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी का डाटा बिजली जाने से समाप्त नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का जो विकास है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका विकास आपको पता है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कंप्यूटर का ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूआरएल क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, कब हुआ, इस प्रकार से के क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है? बताएं। इंटरनल के बारे में पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड जो है इंटरनल है। बाकी माउस, लाइट, पेन, स्कैनर ये सभी जो हैं आपको बाहर से लगाए जाते हैं, यानी एक्सटर्नल है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो काफ़ी इजी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष हिस्से से टेक्स्ट को कट किया जाता है तो यह कहाँ स्टोर होता है? तो अगर हम किसी को कट करते हैं तो वो स्टोर होता है क्लिप बोर्ड पे। याद रखना है, क्लिप बोर्ड पे स्टोर होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर हम लोग इसे पेस्ट करते हैं। तो जो सिलेबस बेस्ड आपका टेस्ट था, मॉडल टेस्ट संख्या 3, ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन सुबह 10 बजे इस चैनल पे जरूर जुड़िएगा। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए। 30 को आपका एग्जाम है, इससे पहले हम लोग कम से कम 15 टेस्ट को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे जैसे ही एडमिट कार्ड आपका आ जाता है। चलिए साथियों, धन्यवाद।